2400 जिनेंद्र परमात्मा को मैं अपने हृदय में सदा काल धारण करता हूँ। क्योंकि 2400 जिनेंद्र परमात्मा हमारे आध्यात्म शक्ति के कारण हैं। अपने आत्म तत्व को भूलकर यह जीव संसार के दुखों में निरंतर रुलता रहता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने इस जीव को अपनी सुध करा करके संसार के दुखों से बाहर निकाला है। चिन्मय हूँ चैतन्य में, ओ निज सुख की खान, निज स्वरूप में लीन हो, पाओ परम विज्ञान। हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आत्म तत्व से कभी भी दूर ना होऊं, अर्थात अपने आप को कभी ना भूलूं। दिन प्रतिदिन रात दिन अपने आत्म स्वरूप की भावना भाऊं। हे प्रभु, मैंने अपने आत्मा को भूल करके अनादि से जो दुख पाए हैं वो मैं ही जानता हूँ। अब मुझे कोई दुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अब तो मुझे आपके समान सच्चे सुख प्राप्त करने की बहुत अतुलनीय इच्छा है। जिनवरियो जिनराज प्रभु, हो चैतन्य मान, तुम सम निज को लख कर में, पाऊं पद निर्वाण। भव्यात्मन, आप सभी प्रवचन इस माला में प्रतिदिन की इस कथा माला में पद्म पुराण का अध्ययन कर रहे हो। पद्म पुराण आचार्य श्री रविशेन स्वामी का एक अनोखा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान श्री रविशेन स्वामी ने आध्यात्मिकता, चारित्रता, ज्ञानता और श्रद्धांता और जीवन के पहलुओं को बहुत अच्छी तरीके से निबद्ध किया है। मैं प्रभु से भावना करता हूँ, हे प्रभु, इस महान ग्रंथ को सुनकर और सुनाकर अगर मुझे कुछ फल मिले तो वह ये मिले कि मैं अपनी आत्म साधना में निरंतर वृद्धिगत होऊं, मोह के पचड़े को तोड़ करके
मैं आध्यात्मिक गंगा में सराबार होकर के अवगाहन करूं। बस यही विनती है आपसे। प्रकरण चल रहा था। अष्ट कुमारियां और 56 कुमारियां मिलकर के माता की प्रतिदिन सेवा करती थी। ना रात देखती थी ना दिन देखती थी, दिन रात माता की सेवा में रहती थी। माता को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देती थी। माता को करवट भी लगानी होती थी तो उस माता का अभिप्राय समझ करके भी देवियां स्वयं उनकी सहायता करती थी। करवट कब बदल जाती थी माता को पता ही नहीं चलता था। अब देखो आप, इधर तो तीर्थंकर बालक को गर्भ में धारण करने वाली वह जगत माता अपने पुण्य का फल भोग रही है, वहीं वे अष्ट कुमारियां और 56 कुमारियां उन माता की सेवा करके महान पुण्य का अर्जन कर रही है। ऐसा बड़ा भारी पुण्य जगत में वास्तविक जीवन को पवित्र करने वाला है। ऐसी पवित्रता प्राप्त करने के लिए जीव तरसता है। और फिर आत्म पवित्रता की तो कहना ही क्या, जिसके प्राप्त होने से जीव सहज सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो वे देवियां माता की दिन रात सेवा करती हैं। माता कुछ कहना चाहती है उससे पहले जी मातेश्वरी आप कहिए, ऐसे प्यारे से शब्द बोल करके माता के सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। अरे वाह, जगत में कैसा श्रेष्ठ पुण्य है। उन देवियों को ना पैसा चाहिए, ना सोना चाहिए, ना कुछ चाहिए। वे देवियां तो स्वयं अनेक प्रकार के रत्न और आभूषणों से सुशोभित हैं। मंगलमय वै मात मंगल पुण्य महान, जन्मेंगे जिनको कुक्षित से तीर्थंकर भगवान। हाँ, मंगल तो वह पुण्य है और मंगल वह माता जिनके जीवन में तीर्थंकर जैसे बालक पैदा होंगे। ओहो, धन्य है उस दशा को। धन्यता है उस पवित्रता को। इस तरह से धीरे 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 9 माह व्यतीत हो जाते हैं और वह समय आता है जब माता ने सहज बाल तीर्थंकर को जन्म दिया।
नगर में चारों तरफ वातावरण अनोखा हो जाता है। अरे वाह, बाल तीर्थंकर माता के गर्भ से ऐसे बाहर आए, ना माता को कोई प्रसव की पीड़ा थी और ना उस बाल तीर्थंकर को। ऐसा पुण्य भी जीव के जीवन में बड़ा आश्चर्य लगता है। धन्य है माता और धन्य है बाल तीर्थंकर, जो उसी भाव में ओहो इस जगत को मोक्ष मार्ग दे करके अपने जीवन को भी पवित्र करेंगे। जन्मते ही जगत के प्राणियों को ओहो क्षण भर के लिए साता हो गई। हाँ, नरक में भी नारकी जीव जो कि 24 घंटे दुखी रहते हैं, एक क्षण भी सुख नहीं होता, उस नरक में भी क्षण भर के लिए उन नारकी जीवों को सुख का अनुभव होता है। वे समझ जाते हैं निश्चित रूप से। किसी कौन समझते हैं? जो सम्यक दृष्टि नारकी है। निश्चित रूप से किसी तीर्थंकर ने जन्म लिया है। अरे वाह, कहीं कोई जगत के प्राणी किसी अशुभ उदय से कष्ट में हैं, लेकिन उस समय तीर्थंकर के जन्म के समय वे जीव भी क्षण भर के लिए साता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, ये वह जीव है जो पैदा हुआ है जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने से पहले संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोक, संपूर्ण जगत के जीव सुखी हों, मोक्ष मार्ग में लगे, भगवान बनने का अपना कार्य और पुरुषार्थ प्रारंभ करें, ऐसी भावना भा करके जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उस जीव का जन्म हुआ है। ओहो, धन्य हो उस पुण्य को, धन्य हो उस पवित्रता को जिसने बाल तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया। तीर्थंकर तू धन्य, मुक्ति मार्ग विज्ञान, मुनि बन के साधक बना, पाया मोक्ष महान। बाल तीर्थंकर का जन्म हो गया। देवों के यहां अपने अपने मुख्य मुख्य वाद्य बजने लगे। ये क्या, ये क्या, ये क्या? सभी देवों के यहां अपने अपने जो मुख्य वाद्य होते हैं वे स्वतः ही बजने लगते तीर्थंकर के जन्म पर। अरे अवधि ज्ञान लगाया, अरे तीर्थंकर का जन्म हुआ है। सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन से उठा और थोड़ा सा आगे चल करके अष्टांग नमस्कार किया उस विज्ञान के लिए कि जिस जीव ने जन्म लिया है
वह जीव जगत को मोक्ष मार्ग बताएगा। उस पवित्र मोक्ष मार्ग को बताने वाले उस पद पे अधिष्ठित उस जीव को मैं नतमस्तक होता हूं। चलो चलो, तीर्थंकर के नभन के लिए चलना है। सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा, अनेकों देव देवियां भीड़ की तरह उसके साथ चल दिए। अयोध्या नगरी में पहुंच करके ही आकाश मार्ग से ऐरावत हाथी से उस नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी। और सभी देव कोलाहल करते हुए जय 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 गो ऐसे शब्द को गुंजायमान करते हुए अयोध्या नगरी की धरती पर उतरे। ओहो, धन्य है उस दृश्य को। व्यक्ति कहता है कि धन से सब कुछ होता है, कोई कहता है घर परिवार भरा पूरा हो तो सब कुछ होता है, कोई कहता है हमारे जानने वाले बहुत हों तो सब कुछ होता है, कोई कहता है मैं सुंदर हूँ तो सब कुछ होता है, कोई कहता है मैं ताकतवर हूँ तो सब कुछ होता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जगत में सबसे अच्छा कुछ होता होगा तो वो महान पुण्य के उदय से होता है। और वह महान पुण्य वीतरागी देव, निर्गंथ गुरु और जिनमाणी माँ के आश्रय से प्रकट होता है। सौधर्मेंद्र उत्सुकता से भरे हुए चल देते हैं उस महल में जहां पर ओहो माता ने बाल तीर्थंकर को अभी अभी जन्म दिया था। महल में पहुंच करके जैसे ही प्रसूति गृह में प्रवेश करना चाहते हैं तो इंद्राणी उन्हें रोक देती है और साथ ही साथ 8 कुमारियां 56 कुमारियां आगे आ जाती हैं। क्या हुआ? एक तरफ हटिए। नहीं महाराज, इंद्र महाराज, आपकी सरकार आपके राज्य में चलती होगी, लेकिन आपकी सरकार यहां पर नहीं चलेगी। मतलब आप प्रसूति गृह में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बात करती हो? मैंने ही तुम्हें आज्ञा दी आने की, मैंने ही तुम्हें माता की सेवा की आज्ञा दी, आज तुम ही मेरे को नहीं जाने देती। महाराज, यही तो बात है, आपकी ही तो आज्ञा थी कि जगत माता की सेवा और सुरक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो आज मैं कर रही हूं। लेकिन महाराज, आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। अरे, ये बात तो मैं भूल ही गया। भला प्रसूति गृह में पुरुष लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं? और मैं इतना उत्सुक हो गया था कि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। सची? कहिए स्वामी, आज तुम दूसरी टोन में कैसे बोल रही हो सची? जी स्वामी, कहिए, बड़े अच्छे से बोलती थी, आज तुम्हारे मुख पर विकार कैसे? महाराज, सब लोग अपने अपने समय का इंतजार करते हैं। मैं भी बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि कभी मेरे मुखड़े की टोन भी ऐसी हो कि मैं आपसे इस तरीके से बोल सकूं। मतलब तो कोई नहीं, आप कहिए, आप क्या फरमा रहे हैं? अरे, मैं कह रहा था कि मैं तो अंदर जा नहीं सकता, तुम जल्दी से जाओ और बाल तीर्थंकर को लेकर के आओ।
ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इंद्राणी, सच इंद्राणी बड़े होले से प्रसूति गृह में प्रवेश करती है। अरे, माता तो जागृत अवस्था में है और इस अवस्था में उनसे बाल तीर्थंकर को कैसे ले सकती हूं? भला ये कार्य योग्य होगा या नहीं? किसी माता का बच्चा ऐसे उठा लेना कहां तक उपयुक्त है? अरे नहीं, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो नीति के अनुसार बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक कराने के लिए उनको ले रहे हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। हमारी जैसी पहले कई सची इंद्राणियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने यही कार्य किया है। तो माता को दुख ना हो तो क्या किया जाए? हाँ, माता को मायावी निद्रा से सुला दिया जाए तो माता को भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी मायावी निद्रा से माता को सुला दिया। माता गहरी नींद में सो गई। बाल तीर्थंकर को हाथ में उठाया और देखती ही रह गई। अरे, इतना सुंदर तो कोई देव भी नहीं होता। आपको पता है, तीर्थंकर प्रकृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुण्य प्रकृति होती है। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य से बांधी जाती है। इतनी पुण्यशाली प्रकृति दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। और ऐसी महान पुण्य प्रकृति को लिए थे वो बाल तीर्थंकर। हे थे उतने ही ते परमाणु, याते तुम समरूप नान। जगत में ये परमाणु जो तुम्हारे शरीर से लगे हैं वो उतने ही थे, इसलिए तुम्हारे जैसा किसी का रूप जगत में नहीं देखने में आता, ना होता है। उस इंद्राणी ने बाल तीर्थंकर को ऐसा देखना प्रारंभ किया कि देखती रह गई। वहां इंद्र महाराज चक्कर काट रहे। औरतों के काम तो सब ढीले ही होते हैं, इन्हें कितना ही समझा लो। मैंने कह के भेजा था कि शीघ्र आना, बस उलझ गई कहीं ना कहीं। एक तो अंदर जाना नहीं है, आवाज भी नहीं लगा सकता मैं, और यहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहा हूं तो कब तक चक्कर पे चक्कर काट दिए। अब तक वो वहां से यहां नहीं आई, अब तक तो मैं कई किलोमीटर तक चला गया होता। आवाज लगाई, ओ सची, ओ सची, बची या ना बची? मतलब तू यहां है, कहीं और चली गई? कौन सुन रहा है? एकाग्र मन से बाल तीर्थंकर को याद आया, मेरे स्वामी इंतजार कर रहे होंगे। धीरे धीरे बाल तीर्थंकर को कोई दिक्कत ना हो जाए और मेरी दृष्टि उनसे हट ना जाए। समझ में आ रहा है? मेरी अपलक दृष्टि उन बाल तीर्थंकर से हट ना जाए और बाल तीर्थंकर को कोई झोंक ना आ जाए। बड़े धीरे से चल रही थी। होले होले चली सकी, निज घात में तीर्थंकर को ले। होले होले चली सकी,
छम छमाती हुई, हल्के हल्के पैर रखती हुई सची इंद्राणी प्रसूति गृह से बाहर आती है। अरे आ गई, कितनी देर हो गई, लाओ लाओ जल्दी दो। क्या कह रहे हो तुम? अरे वही कह रहा हूं जो कहना चाहिए, बाल तीर्थंकर मेरे हाथ में दे दो। शांति रखो। शांति भी कोई दुनिया में चीज होती है। तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो कि जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। अरे अरे आप कहाँ जुल्म कर सकती हो सची? आप तो बहुत अच्छी हो। आप तो मेरे कहने पर बाल तीर्थंकर को लेने गई थी और लेके आ गई। अब आराम से दे दो। हैं? अरे आराम से तो दे दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्यों पड़ी है? देखो, अब मैं कहता हूं कि तुम मेरी सबसे अच्छी सच्ची हो और मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने खास तौर आपको ही भेजा अंदर और मुझे पूरा विश्वास है मेरी सच्ची। देखो 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 देखो, अभी बाल तीर्थंकर को मेरे हाथ में दे देगी। वास्तविक क्या था बाल तीर्थंकर में जो सची इंद्राणी भी सौधर्म इंद्र को नहीं दे पा रही है और सौधर्म इंद्र भी इतने उत्सुक हैं? बताऊं आपको, ये पुण्य प्रकृति का प्रभाव है, यश प्रकृति का प्रभाव है। आपने कभी विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन किए हैं? आप जाकर के करके देख के आओ, वहां से उठने का मन ही नहीं करता है। चाहे उनके प्रवचन समझ में ना आओ, लेकिन उनकी मुद्रा, उनकी बात, उनकी शब्द कानों में पड़ती है, ऐसा लगता अमृत अमृत पड़ गए हों। उनके पास से उठने का मन नहीं करता। क्यों? वे महातपस्वी पुण्यशाली जीव हैं। सबके प्रति एक पवित्र भाव रखने वाले, जगत कल्याण की भावना कब से भा रहे हैं वे, और अपने आत्मा की साधना भी निरंतर करते हैं। तो वे तो बाल तीर्थंकर थे, पिछले भवों से उन्हें भावना भाई, तब जाकर के इतना प्रभावशाली रूप पाया। ये सच बात है। अगर वो बाल तीर्थंकर तुम्हारे सामने आ जाते और तुमसे कोई कहता 1 साल का आहार जल का त्याग करवा दो, यहां से नहीं उठने के, समझ में आया? ये प्रभाव होता है। बाकी का प्रभाव कल करते हैं इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। याह वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता